उस अंकिता भंडारी का जो लड़का बंद है वो विनोद आर्य का, वो अंकिता भंडारी के मर्डर में बंद है। अंकिता भंडारी को उसने प्रेशर किया कि तू दुष्यंत को देखी, रात को इसके साथ सो गई। दोस्तों नमस्कार। कुलदीप सिंह सेंगर कोई अकेला नाम नहीं है जिसे भारतीय जनता पार्टी में विशेष संरक्षण मिलता रहा हो। ऐसे कई चेहरे हैं जिनके आगे संगठन से लेकर मुख्यमंत्री और शीर्ष नेतृत्व तक नतमस्तक दिखाई देता है। आरोपों की एक लंबी फहरिस्त है जिनमें कम उम्र की लड़कियों के साथ अनैतिक रिश्तों की बातें सामने आती रही है। अपनी बेटी को बड़े लाड प्यार से पाला था। अब 3 साल हो गए मुझे रोते रोते, अभी तक मुझे कोई न्याय नहीं मिला। ये शब्द हैं अंकिता भंडारी के मां के। सवाल उठता है कि क्या देश के प्रधानमंत्री और सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग सचमुच इन आवाजों को अनसुना कर रहे हैं? जिस सच्चाई की परतें अब खुल रही है उसने पूरे देश की महिलाओं की निगाहें शर्म से झुका दी है। कथित तौर पर सामने आए एक ऑडियो और बातचीत में यह दावा किया गया कि सत्ता से जुड़े लोग आपस में नाम लेकर चर्चा कर रहे थे। आरोप है कि पार्टी के बड़े पदों पर बैठे कुछ नेता अंकिता भंडारी पर दबाव बनाने की बात कर रहे थे। वो लोगों के नाम है इसमें, मैं फिर बता रहा हूँ, एक दुष्यंत गौतम और एक अजय कुमार, वो संगठन मामला, दोनों उसके महामंत्री संगठन। इन चर्चाओं में 2 नाम बार बार सामने आते हैं, दुष्यंत गौतम और अजय कुमार। कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले ने भारतीय जनता पार्टी को नैतिक रूप से कटघरे में खड़ा कर दिया है। जिन दुष्यंत गौतम का जिक्र हो रहा है वे अभी भी पार्टी के महासचिव हैं और राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। आरोपों के अनुसार भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने निजी बातचीत में यह कहा कि प्रभावशाली व्यक्ति अपनी इच्छाओं के कारण अंकिता पर दबाव डाल रहा था। यह भी दावा किया गया है कि फोन कॉल और चैट में वीआईपी मेहमानों के लिए लड़कियों की व्यवस्था करने जैसी बातें हो रही थी। अंकिता भंडारी को उसने प्रेशर किया कि तू दुष्यंत को देखी, रात को इसके साथ सो गई। अंकिता भंडारी ने 17 सितंबर 2022 की रात करीब 9:30 बजे एक व्हाट्सएप संदेश में लिखा था कि उसे रिसोर्ट में काम करते हुए असुरक्षा महसूस हो रही है। बताया जाता है कि ऋषिकेश स्थित वंतारा रिसोर्ट जहां अंकिता काम करती थी भाजपा नेता विनोद आर्य से जुड़ा था, जिन्हें उस समय सरकार द्वारा अहम जिम्मेदारी और मंत्री स्तरीय दर्जा मिला हुआ था। इतने गंभीर आरोपों के बावजूद न तो पार्टी के भीतर कोई हलचल दिखाई दी और ना ही मुख्य धारा की मीडिया में वैसी बहस देखने को मिली जैसे ऐसे मामलों में होनी चाहिए। यही वो सवाल है जो बेटी बचाओ का नारा देने वालों से आज देश पूछ रहा है। 2 के नाम आए हैं, संगठन महामंत्री अजय और दुष्यंत कुमार। पता नहीं मुझे कहा है, लेकिन ये उस दिन यहाँ ठहरा। आगे अंकिता कहती है कि विनोद आर्य का बेटा मेरे पास आया और कहने लगा कि एक वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं, उन्हें एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए। इस एक्स्ट्रा सर्विस का मतलब क्या होता है आप अंदाजा लगा लीजिए। पहले तो पर्दा पड़ा हुआ था कि वीआईपी का नाम नहीं था, एक्स्ट्रा सर्विस की बात हो रही, लेकिन अब तो सब खुल गया है। बाकायदा वो नाम भी खुल गया है। ये वो लोग हैं जो भारत की सत्ता चला रहे हैं और अपने आप को महिलाओं का रखवाला बताते हैं। जरा सुनिए कि किस तरह से इस देश को चलाया जा रहा है और उनकी नीयत क्या है, और समझिए कि इस क्लिप के हिसाब से सीबीआई जांच का मतलब क्या होता है। तो सीबीआई वगैरह जांच नहीं हुई, खुलासा नहीं हुआ? अरे भैया सीबीआई जो तो मैं बता रहा हूँ, पार्टी बचा देती है, पार्टी की छवि खत्म हो जाती है। सीबीआई क्या करेगी? महामंत्री है वो, पार्टी धीरे से हटा देती है, बस बात है। अगर आपको भी लगता होगा कि सीबीआई कोई राजा हरिश्चंद्र होती है तो अपनी नजरें साफ कर लीजिए। उर्मिला सनावर के दावों के मुताबिक उनके पति और भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर खुद फोन कर कह रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पर किसी 18 साल की बच्ची को बिस्तर पर घसीटने के आरोप उछलते हैं तो सीबीआई को भी सांप सूंघ जाता है। इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर नकाब भी उधड़ गया है। ऑडियो क्लिप में कहा जा रहा है कि उत्तराखंड के महान मुख्यमंत्री नीचे से ऊपर तक अंकिता भंडारी को नोचने के ख्वाहिशमंद गिद्धों और उसके हत्यारों के साथ खड़े हैं। मुख्यमंत्री ने बचा रखा ना उसको, मुख्यमंत्री ने बचा रखा, ये शब्द इसके हैं, हमारे नहीं। सारी किस्सा तो पार्टी को लेके बैठ जाएगा, वो तो ऐसा मामला। सोचिए गरीब बच्ची कैसे भेड़ियों के बीच में फंस गई थी और कितने ताकतवर लोगों से है उसके परिवार की लड़ाई।
इंसाफ का कचूमर निकाल कर रख दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। नरेंद्र मोदी ने, योगी आदित्यनाथ ने, पुष्कर सिंह धामी ने, कुलदीप सिंह सेंगर ने जिस बच्ची को रौंदा, उसे इंसाफ दिलाने के लिए महिलाएं दिल्ली हाई कोर्ट के सामने तख्ती लेकर बैठ गई हैं। बताओ माय लॉर्ड, अब हम कहां जाएं? जब देश की राजधानी दिल्ली में इंसाफ की स्थिति का हाल ये है तो समझ लीजिए कि दूर दराज के गांव में क्या हाल होगा। अंकिता भंडारी की मां ने भी हाथ जोड़ दिए हैं कि मेरी बेटी तो नहीं रही, लेकिन न्याय तो दे दो। जब से मैंने आपकी वीडियो देखी है मुझे आशा की किरण दिखाई दी है। अगर आप उन सबूतों को कोर्ट में पेश करोगे तो मेरी बेटी को न्याय मिल सकता है। भले मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जिस तरह से मैं रो रही हूँ दुनिया की फिर कोई माँ इस तरह से न रोए। आपसे हाथ जोड़ के विनती है मेरे। अंकिता भंडारी की मां चीख चीख कर कह रही है कि मुझे अब दरिंदों को बचाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, रत्ती भर भी नहीं। अगर थोड़ी बहुत उम्मीद है तो इस देश के नागरिकों से। उन्होंने हाथ जोड़कर इस देश के सचमुच में जिंदा बचे लोगों से विनती की है कि उन्होंने अंकिता भंडारी को तड़पा कर मारा है, उसे सजा जरूर दिलाएं। मेरे साथ हर समय अन्याय हुआ। इन्होंने मेरी बेटी को दिखाया तक नहीं, शायद इसीलिए नहीं दिखाया क्योंकि इसमें बड़े बड़े नेता थे। टूटी हुई उम्मीदों की मेड़ पर खड़ी इस स्त्री के आंसुओं का सैलाब बहा ले जाएगा उन पाखंडियों को जिन्होंने इस देश की यात्रा का सौदा किया है। अंकिता भंडारी की मां की चिंता इतने मुश्किल वक्त में भी ये है कि जिन लोगों ने अंकिता भंडारी को मारा वो इतने ताकतवर हैं कि इसकी आवाज उठा रही और मिला सनावर को भी मार सकते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि उस बहन को सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि जिस तरह से मेरी बेटी ने भी कहा था कि मैं तुम्हारी सारी बातें बोल दूंगी, उसी तरह इस बहन के साथ भी कहीं ऐसा न हो कि ये भी मेरी बेटी की जैसे इस बहन को भी खतरा हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस बहन को भी सुरक्षा मिले। और इस बहन ने मेरी बेटी के लिए इतनी बड़ी बात कही, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि बहन आप कोर्ट में जाके इन सबूतों को पेश करो जिससे मेरी बेटी को न्याय मिल सके। इस देश के कायर प्रधानमंत्री को इन आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता भारतीय जनता पार्टी की गुलाबी गैंग को और ना ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका हिसाब नहीं होगा, होगा और जरूर होगा। बना दिया है। मैं उर्मिला बहन से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि वो इन सबूतों को कोर्ट में ले जाए और अपना बयान दर्ज करे जिससे मेरी बेटी को न्याय मिल सके और हमारी उत्तराखंड की सारी बेटियां सुरक्षित रह सके। उनका ये भी कहना उर्मिला सरावत का कि जिस तरह अंकिता के साथ हुआ, अगर मैं इन चीजों को नहीं करती तो शायद मुझे भी डर। सोचिए कि जो बात सारे जमाने को पता है वो नरेंद्र मोदी को नहीं पता है, उनके लल्ले पुष्कर सिंह धामी को नहीं पता है और सीबीआई को तो बिल्कुल ही नहीं पता है। सवाल है कि जब किसी को कुछ पता ही नहीं है तो सरकार क्या चला रहे हो? और अगर सरकार खुद उन्नाव से लेकर ऋषिकेश तक हत्यारों के साथ खड़ी नजर आ रही है तो वो किस मुंह से महिला सुरक्षा और राम राज के नारे उछालते हैं? भले मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जिस तरह से मैं रो रही हूँ दुनिया की फिर कोई माँ इस तरह से न रोए। दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।